देखिए, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं हमारा नेतृत्व जो है वो प्रशासन के आगे झुका है। खवसे साहब, आप 9 तारीख को पुलिस स्टेशन में थे और वहाँ पर एक प्रेशर पड़ा कि इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए, और मेरा वहाँ पर पुलिस प्रशासन से, एसडीएम से मेरी इस बात पे कहा सुनी हुई है और हमने कहा कि आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। हाँ, यदि देश युद्ध की स्थिति में है तो हम अपने सैनिकों की विजय के लिए हम लोग सूत्रपाठ करेंगे, लेकिन यही रहेंगे। हाँ, आकाश लामा जी ने जो वीडियो में आप लोगों के सामने उपस्थित है, उन्होंने कहा हम इसको सस्पेंड करते हैं, इसको हम पोस्टपोन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नेतृत्व जो है वो प्रशासन के दबाव में आया है, और ये बात मैंने वहाँ पर भी कही है। जो धरने के पास धरना पे भी मैंने 12 तारीख को ये बात खुल करके कही है, उसका एक वीडियो वायरल है। या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व पत्रकार बंधू आणि भगिनींचे या ठिकाणी मनपूर्वक या ठिकाणी मी स्वागत करतो। आजची ही पत्रकार परिषद जी आहे ती महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनासाठी समोरची दिशा काय असणार आहे याबद्दल आजची पत्रकार परिषद पूज्य भदंता दीपांकरजी सुमेध जे नवी दिल्लीहून या ठिकाणी आलेले आहेत, हे आजच्या या पत्रकार परिषदेला संबोधित करतील अशी त्यांना विनंती। पत्रकार परिषदेमध्ये माजी नगराध्यक्ष कनान शंकर शहांदेजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर युवा संघर्ष समिती बाबळुण गरबा मैदान यांचे अध्यक्ष विलास मेश्रामजी या ठिकाणी आहेत। बेजनबाग क्रेडिट गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष राकेश मोडगरेजी या ठिकाणी आहेत। तसेच संगपाल उपरेजी या ठिकाणी आहेत। प्रवीण कांबळेजी या ठिकाणी आहेत उपस्थित। राकेश धारगावेजी या ठिकाणी आहेत। आणि भंतीजीला विनंती करतो कि त्यांनी पत्रकार परिषदेला या ठिकाणी सुरुवात। भंतीजी, मेरा पहला सवाल, 12 तारीख से बहुत बढ़िया आंदोलन वहां पर बुद्धगया में महामुक्ति के लिए चल रहा था, मगर 9 तारीख से अलग मोड़ आंदोलन 12 फरवरी से जी 12 फरवरी से, लेकिन 9 मई को अलग आंदोलन ने मोड़ ले लिया। वहां पर जो है दो भंती जी के ऊपर में जो है एफआईआर की है। भंते विनाचार्य के ऊपर में भी एफआईआर की है, भंते करुणाशील के भी ऊपर में एफआईआर की है, वो भी भंते जी ने किया, और बड़े संगीन आरोप लगाए हैं कि चोरी का आरोप, चिवर धारे गुंडे, ये कहाँ तक ठीक है, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, आंदोलन बौद्धों का था, महाबोधि महाविहार के लिए था, और 2 भिक्षुओं के द्वारा 2 भिक्षुओं पर एफआईआर कराना बहुत ही गलत बात है, बहुत ही दुखद बात है। समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने चीवर के लिए पैसा लिया है, टिकट के लिए पैसा लिया है, वो समाज का पैसा है, सरकार का पैसा नहीं था। इन बातों को समाज के बीच में रखनी चाहिए थी। भिक्षुओं के द्वारा भिक्षुओं पर, अब हमें ये आप लोगों को जानना चाहिए, आखिर उन भिक्षुओं के पीछे वो कौन लोग हैं जिन्होंने एफआईआर कराया। क्या वहाँ की कमेटी ने कराया जिसमें आकाश लामा जी हैं, या फिर वो भिक्षुओं ने किसके कहने पर किया? मैं इसके लिए यही कहना चाहूंगा, ये बड़ी दुखद बात है, बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। विनाचार्य जी के ऊपर में जब एफआईआर हुई है, अभी विनाचार्य जी जेल में है। जो आंदोलन करता है आकाश लामा जी और उनके साथ में आप भी है कि इनकी जिम्मेदारी थी कि विनाचार्य जी के लिए बेल के लिए कुछ कोशिश किया जाएगा, मगर कुछ भी कोशिश नहीं हो रही है आपके तरफ जी। देखिए, मैं उस आंदोलन में बिल्कुल आपकी तरह से हूं। आप कहीं पर भी अगर तस्वीरें देखेंगे तो 4 लोगों की है। आकाश लामा जी हैं, भंते प्रज्ञाशील जी हैं, भंते करुणाशील राहुल जी हैं, और विनाचार्य जी हैं। मैं कहीं नहीं हूं। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये 4 लोगों के अंदर आपसी मतभेद कैसे उत्पन्न हुआ, उसका राज वही जानते हैं। लेकिन जो विनाचार्य जी के ऊपर 3 एफआईआर हो रखी हैं, एक एफआईआर 4 मार्च को की जाती है, जो वहां का जोनल विकास अधिकारी कोई मुकेश कुमार जी हैं, उनके ऊपर कहने पर होती है। एक किसी यूट्यूब चैनल पर भी है, और विनाचार्य जी को, वो भी नॉन अवेलेबल है। दूसरी एफआईआर जो है वो 10 तारीख को होती है, और एक कंप्लेंट के ऊपर पुलिस प्रशासन इतनी त्वरित एफआईआर करता है, ये बड़ी सोचने की बात है। तीसरी एफआईआर जो है वो 13 तारीख का जो इंसिडेंट है, जब वहां पे
महाबोधि महाविहार के अंदर लाठीचार्ज होता है, बाहर जब महिलाएं आई या विनाचार्य जी को और दूसरे लोगों को जब पता चला तो वहां पर वो देखने गए कि भाई आखिर क्या हुआ, तो उनके ऊपर एक झूठी एफआईआर प्रशासन के द्वारा की जाती है कि पूरे आंदोलन को दबाया जाए। ये 3 एफआईआर हैं और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। मेरे जो वहां पर व्यक्तिगत वकील है उनसे कहा गया है और कुछ वकील लगे हुए हैं। 29 तारीख को बेल की जो है डेट मिली हुई है, पहले भी 2 बार सुनवाई हो चुकी है जी। जब नागपुर की महिलाओं के ऊपर में वहां पर ज्यादती हुई है तो नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं वहां पर, लामा जी है, उनका जाना जरूरी नहीं था क्या वहां पर? देखिए, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं हमारा नेतृत्व जो है वो प्रशासन के आगे झुका है। खवसे साहब, आप 9 तारीख को पुलिस स्टेशन में थे और वहां पर एक प्रेशर पड़ा कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए और मेरा वहां पर पुलिस प्रशासन से, एसडीएम से मेरी इस बात पे कहा सुनी हुई है और हमने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। हाँ, यदि देश युद्ध की स्थिति में है तो हम अपने सैनिकों की विजय के लिए हम लोग सूत्रपाठ करेंगे, लेकिन यही रहेंगे। हाँ, आकाश लामा जी ने जो वीडियो में आप लोगों के सामने उपस्थित है, उन्होंने कहा हम इसको सस्पेंड करते हैं, इसको हम पोस्टपोन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नेतृत्व जो है वो प्रशासन के दबाव में आया है और ये बात मैंने वहां पर भी कही है। जो धरने के पास धरना पे भी मैंने 12 तारीख को ये बात खुल करके कही है, उसका एक वीडियो वायरल है जी। नहीं, उसके बारे में यही था कि जो नेतृत्व करने वाले लोग थे वो कहीं कमजोर थे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, आज तक कोई भी व्यक्ति या नेतृत्व करने वाले लोग ये सवाल नहीं उठा रहे हैं कि बुद्ध जयंती के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन महाबोधि महाविहार में गवर्नर के द्वारा लिंग पूजन क्यों किया गया, शिवलिंग पूजन। और ये जो गवर्नर साहब है वो केंद्र के प्रतिनिधि हैं, तो ये इस बात को नेतृत्व को भी उठाना चाहिए। दूसरी बात, जो वहां पे लाठीचार्ज हुआ है, जैसा कि मुझे मीडिया के द्वारा पता चला कि हमारे कुछ महिलाओं को, कुछ भिक्षुओं को चोटें आई थी, तो उनका वहां पर मेडिकल कराया जाना चाहिए था और हम लोगों को एफआईआर वहां पे कराई जानी चाहिए थी। शायद पुलिस ने अंदर की घटना को दबाने के लिए बाहर की झूठी एफआईआर करी है, ऐसा मुझे लगता है। 9 तारीख को आप भी थे डीएम के साथ में जब चर्चा हो रही थी जी, तब तो थोड़ा वहां का वाकया बताइए लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं वहां क्या हुआ है। देखिए, 9 तारीख को आकाश लामा जी एक मीटिंग बुलाते हैं लुम्बिनी होटल में लगभग 2 बजे के आसपास। आप पत्रकार लोग भी वहां बाहर थे। अंदर ये मीटिंग होती है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के मद्देनजर प्रशासन आग्रह कर रहा है कि जैसे पूरे भारत के अंदर वक्फ बोर्ड के दूसरे आंदोलन है स्थगित कर दिए गए हैं, उसी तरह से आंदोलन स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ आसपास में एयरपोर्ट है, कैंटोनमेंट है और बुद्ध गया अपने आप में एक इम्पोर्टेंट आर्कोलॉजिकल और जो भी है धार्मिक स्थान है। उस मीटिंग के अंदर सभी लोगों ने अपने अपने मत दिए, लेकिन सभी भिक्षु एक मत थे कि हम लोग आंदोलन का जो उद्देश्य है, सैनिकों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन आंदोलन नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि 12 मई को बुद्ध जयंती के लिए बीटीएमसी बड़े बड़े पंडाल लगा रही थी। तो अगर बीटीएमसी बड़े बड़े पंडाल लगा सकती है तो धरना साइट के पंडाल को हटाने की बात प्रशासन क्यों कर रहा था। इसके बाद एक कंक्लूजन पहुंचे कि भाई 10 लोग जो है वो यहाँ पंडाल में रहेंगे और बाकी लोग यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा कह करके और आकाश लामा जी ने कहा आपको जो कहना है वो सब एसडीएम और पुलिस स्टेशन में जाकर के जो वहाँ के एसडीओपी, क्या शायद डीसीपी या सीओ रैंक के होते हैं, हाँ, तो उनको कहा। तो जब हम वहां पर गए तो जो आकाश लामा जी ने 10 लोगों की बात करी, वहां जाते ही वो बड़े मध्यम और दबे हुए स्वर में प्रशासन से कहते हैं जी हमारे 5 लोगों को रहने की व्यवस्था कर दीजिए और हमारा जो ये जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है उसको रहने दीजिए। यह सुन करके मुझे बड़ा अजीब सा लगा और मैंने तुरंत जो है उनको, पहले तो मैंने जो वहाँ पे एसडीएम थे वो उनका कोई नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता। मैंने पूछा भाई आप अपना नाम बताइए। कोई भी ऑफिसर अगर पब्लिक के सामने बैठता है तो उसे बताना चाहिए मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है। मैंने उनके नाम पूछा, उन्होंने नहीं बताया। फिर जो वहाँ के एसडीओपी हैं
उन्होंने कहा भाई ये युद्ध का है और ऐसे ऐसे। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अगर युद्ध की बात है तो सीमा पे अगर जरूरत है तो हम भिक्षु लोग जाएंगे, भेजिए, हम भारतीय सैनिकों को हेल्प करेंगे, जो एक सपोर्ट होती है। लेकिन हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे और आंदोलन जो है जारी रहेगा। और एक और बात उन्होंने उठाई कि हम इस तंबू को तोड़ देंगे। हमने कहा ये सब हम नहीं तोड़ने देंगे। आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप हम सभी को अरेस्ट कर लो और तंबू को तोड़ दो।